Good morning, students of class 5th. My name is Miss Davinder from Shah Satnamji Girls School, Taranagar. Today we will do chapter number 3, weather versus climate. आज हम weather और versus में weather और climate के अंदर अंतर समझेंगे, इसमें difference क्या है. ठीक है, तो versus का मतलब होता है कि दोनों में difference क्या है. ठीक है, कैसे ये एक दूसरे के विपरीत हैं. तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे इज इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट और सनी, दिन कैसा निकलेगा, बारिश होएगी या फिर धूप कितनी निकलेगी. ऐसी कुछ स्पेकुलेशंस लगाई जाती हैं. जब कभी मैच होना हो ना, तो सभी अंदाजे लगाने लग जाते हैं, क्योंकि मैच देखने के लिए ग्राउंड में बैठना होता है, वहाँ स्टेयर्स पे बैठना होता है. तो उसके लिए अंदाज़ा लगाते हैं कि बारिश तो नहीं आ जाएगी, सन ज़्यादा तेज़ तो नहीं रहेगा, गर्मी तो नहीं लगेगी. इस तरह से वो वेदर का अंदाज़ा लगाते हैं. ठीक है, अब हम वेदर और क्लाइमेट में जो है अंतर समझेंगे क्या होता है. वेदर इज़ द आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर की वो कंडीशन जो आर टू आर यानी घंटों में या दिन के डे टू डे दिनों में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. और जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड जो है, ह्यूमिड का मतलब जिसके अंदर हुमस होती है, गर्मी पैदा कर देता है, हवा नहीं होती है, हॉट होती है, तो वो हमें इरिटेबल कर देता है. प्लेजेंट ब्रीजी वेदर, और जो खुश कर देने वाला जो वेदर होता है, जिसमें ब्रीजी वेदर, जिसमें ठंडी ठंडी हवा चलती है, मे मेक वन चेयरफुल, इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं. एंड इवन प्लान टू गो फॉर आउटिंग, और फिर आउटिंग में जाने की प्लान कर लेते हैं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, और वेदर जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, यानी बहुत ही कभी भी चेंज हो जाता है, इसका पता भी नहीं चलता है. तो यहाँ पे वेदर को आपने समझा कि ये आर टू आर या डे टू डे जो कंडीशन होती है उसको वेदर कहते हैं. अब जो लॉन्ग टर्म का होता है, जो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. कैसे? क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो उस एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं. तो यही डिफरेंस है दोनों में, कि शॉर्ट टर्म में यानी आर टू आर यानी घंटे कुछ घंटों में देखें कि मौसम कैसा है, या एक दिन में 2 दिन में देखें कि मौसम कैसा है, तो उसे वेदर कहा जाता है. और अगर हम ये देखें कि पिछले 6 महीनों में मौसम कैसा था या 3 महीनों में कैसा था, तो उस कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस टेल्स अस अबाउट द सीजन. और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो उससे हमें सीजन्स का पता चलता है कि कौन सा सीज़न था, तो वो क्लाइमेट होता है. इन आर कंट्री वी एन्जॉय मैनी सीजन्स. हमारी कंट्री में हम बहुत सारे सीजन्स को एंजॉय करते हैं, लाइक समर, रेनी, विंटर. ठीक है, द चेंज इन सीजन्स अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ. और जो भी चेंजेस होते हैं सीजन्स के अंदर, उसमें हमारी डेली लाइफ पर बहुत असर पड़ता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द पीपल. और जो क्लाइमेट होता है प्लेस का, उससे एनिमल्स पर भी अफेक्ट होता है, और एज वेल एज लोगों के ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि उनके फूड्स का स्टाइल बदल जाता है, फूड्स बदल जाते हैं, एंड क्लोथ्स बदल जाते हैं उनके. ठीक है, कपड़े भी उनको वेदर के अकॉर्डिंग पहनने पड़ते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा इसी चैप्टर के हिसाब से फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट. अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारे क्लाइमेट जो है बदलते रहते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे बदल जाते हैं, समर से विंटर कैसे आ जाता है, कैसे रेनी आ जाता है, क्या अफेक्ट होता है इसके ऊपर, किस वजह से होते हैं ये. ठीक है, सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट आर मेंशन बिलो. कुछ यहाँ पे फैक्टर्स बताए हुए हैं, जैसे टेम्परेचर. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डायरेक्टली डिपेंड्स. किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑन द टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और द डिग्री ऑफ द हॉटनेस, या फिर हॉटनेस कितनी है, मतलब गर्मी कितनी है, हॉटनेस कितनी है, इस पर डिपेंड करता है. या फिर हवा के अंदर, एयर के अंदर कोल्डनेस कितनी है, इस पर डिपेंड करता है. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट. और अब आप कहेंगे कि हीट आती कहाँ से है, तो ये हीट का अल्टीमेट सोर्स कौन है, सन इसका अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि सन से हमें हीट मिलती है ऑन द अर्थ. तो यानी कि सन का रोल हो गया हमारे मौसम को बदलने में. इट गिव्स ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल टाइम्स. लेकिन सन जो है ना, सेम अमाउंट में हीट सबको देता है, सबको सेम अमाउंट में हीट जो है हर टाइम भेजता है. बट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ डज नॉट गेट द सेम. लेकिन हर प्लेस पर सूरज की किरणें जो है एक ऐसी इस तरह से नहीं पड़ती हैं कि उनको सेम जो है हीट मिल सके, तो सेम हीट सबको नहीं मिलती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स. और अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर होता है हीट का, वो कैसे कैसे होता है, इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. सो इज़ द क्लाइमेट, और वही क्लाइमेट वहाँ पे होता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
जिससे हमारी जो हीट है, सन की हीट जो है अर्थ पर पहुंचती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इसके लिए आप ये समझेंगे कि हमारा इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है, उस हिसाब से हमारी जो रेज हैं सन की वो अर्थ पर पहुंचती हैं। वी नोटिस दैट द रेज ऑफ द सन आर फॉलिंग, हम नोटिस करते हैं कि सन रेज तो फॉल करती हैं वर्टिकली नियर द इक्वेटर। वर्टिकली का मतलब बिल्कुल सीधी, जब जो इक्वेटर का प्लेस होता है, जैसे कि आपको ये पता है कि यहाँ ये ग्लोब है तो यहाँ बीच में इक्वेटर है, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है, ये इक्वेटर है और यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल जो है डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप समझेंगे इक्वेटर के बाद द सन रेज कवर अ स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर, लेकिन वहाँ पे एरिया कितना रह जाता है, स्मॉल एरिया ही कवर कर पाते हैं सन रेज। दिस रीजन रिमेन्स द हॉट, और ये स्मॉल एरिया में ज़्यादा किरणें एकदम से पड़ती हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट रहती है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और सारा साल ही यहाँ पे हॉट रहता है, गर्मी रहती है। अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अब हम अगर इक्वेटर से दूर चलें, द सन रेज सेपरेट ओवर अ लार्जर एरिया, तो यहाँ पे बहुत दूर तक के एरिया में सन की रेज जा रही हैं, तो वो जो गर्मी है बढ़ जाती है। दस दिस रीजन हैज़ लोअर टेम्परेचर, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन, वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स। अब सन की जो हीट है वो अर्थ पर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसके लिए हमने 3 हीट जोन्स बनाई हैं। तो हीट जोन्स जो हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है और इसके सामने जो हीट जोन्स बताई गई हैं उनको आपने याद करना है। द एरिया लाइन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि और इसको टॉरिड जोन कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पास पड़ता है। अब यहाँ देख लीजिए, ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेटर है, इक्वेटर में जो है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये जो सारा एरिया है यहाँ पर सन की रेज जो है बहुत सीधी पड़ती हैं, वर्टिकली पड़ती हैं, इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। तो यहाँ पे टॉरिड जोन लिखा हुआ है, इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। यहाँ पर ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसको टॉरिड जोन कहते हैं। द एरिया लाइंग नियर द पोल्स, और पोल्स के पास जो एरिया है बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ ओनली कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पर सिर्फ कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ पर हॉट नाम की बात नहीं है। दिस रीजन इज़ फ्रिजिड जोन। यहाँ देखिए नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल ये वाला है, और इसके बाद आर्कटिक सर्कल यहाँ पर, यहाँ इतना जो एरिया है, और नीचे यहाँ पर साउथ पोल पे